सरोज के घने जंगलों में एक शेर का बहुत ही आतंक था। वो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को भी मार गिराता था। कभी हिरन, कभी बंदर, यहाँ तक कि हाथी को भी पछाड़ देता था। एक दिन शेर को काफी देर तक शिकार ना मिलने पर बहुत भूख लग रही थी। वो भूख से तड़प रहा था। अरे, चूहे बिलबिला रहे हैं पेट में, मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी उसे एक खरगोश दिखाई पड़ता है। ओहो, ये नन्हा खरगोश, पर इससे मेरी भूख नहीं मिटने वाली। चलो पकड़ता हूँ इसे, थोड़ा बहुत पेट तो शांत ही हो जाएगा। जैसे ही शेर खरगोश पर झपट्टा मारने की कोशिश करता है, खरगोश बचकर निकल जाता है और वहां से भाग लेता है। अब शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर भूख के मारे वो कुछ नहीं कर पाता। वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी अचानक उसकी नज़र दो भैंसे पर पड़ती है। एक का नाम था रघु और दूसरे का नाम था रमन। दोनों अपनी मस्ती में आ रहे थे। शेर छिपकर उनके पास आने का इंतजार करता है। रमन भाई, तुम्हें क्या लगता है इस बार चुनाव कौन जीतेगा? इस बार तो फिर से मोदी ही जीतेगा। अरे मेरे चमन बहार, मैं अपने जंगल की बात कर रहा हूँ। जंगल में कौन जीतेगा? हो, मैंने सुना है कि एक दूसरा शेर आया है। कहीं वो भी इसी तरह कमीना निकला तो हमारी खैर नहीं। इतने में शेर सामने आ जाता है। मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हो, अब तो मैं तुम्हें खा कर ही रहूंगा। भाग रघु, भाग भाई, नहीं तो शेर हमें खा जाएगा। दोनों ही भागने लगते हैं और शेर भी उनके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते रघु रमन से कहता है, अरे अरे, हम भाग क्यों रहे हैं? अभी दिखाई नहीं दे रहा, यमराज हमारे पीछे है। अरे पर हम तो दो हैं और वो अकेला, हम डर कर नहीं भाग सकते, हमें उसका सामना करना चाहिए। और दोनों रुक जाते हैं और पलटकर शेर को घूरने लगते हैं। शेर मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, ये रुक क्यों गए, मुझसे डर क्यों नहीं रहे? धीरे धीरे शेर की तरफ बढ़ते हैं दोनों। शेर अपने कदम पीछे कर लेता है। ये क्या हो रहा है? और तू उल्टा ही हो गया। इनको डरना चाहिए ना मुझसे, इनसे डर लग रहा है। चलो अभी यहाँ से खिसक जाता हूँ। और शेर दुम दबाकर भाग जाता है। अरे वाह रघु, आज तो तुमने बहुत ही हिम्मत दिखाई। हिम्मत तो हमारे मन में बसी है, उसे बाहर निकालने की देर है। फिर शरीर छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बड़े चलो डगर की ओर, पूछना मंजिल का छोर। हाँ, कांटे सब उखाड़ दे, दुश्मन को पछाड़ दे। मैं वादा करता हूँ दोस्त, मैं अब से डर डर कर नहीं जीऊंगा। ये हुई ना बात। किसी जंगल में बहुत सारे जानवरों के बीच चार दोस्त सूअर, हिरनी, लोमड़ी और बिल्ली रहते थे। वो चारों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा अपने ही मस्ती में खोए रहते थे। एक दिन वो चारों जंगल में खेल रहे होते हैं। दोस्तों, मैं इस खेल से थक गई हूँ, चलो अब छुपम छुपाई खेलते हैं। हाँ चलो छुपम छुपाई खेलते हैं, मजा आएगा। नहीं नहीं, वो तो बहुत ही बेकार खेल है, उसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। वो खेलने से तो अच्छा है मैं सो जाऊं। मुझे पता था तुम यही बोलोगे। आखिर खाना और सोना तुम्हारी पसंद का काम जो है, इसके अलावा कोई दूसरा काम करते ही कहाँ हो। अरे नहीं, ये तुम गलत कह रही हो। खाने और सोने के अलावा मुझे लोमड़ियाँ भी बहुत पसंद हैं, लेकिन दूसरे जंगल की। हमेशा हर बात में, हर जगह तुम अपना आवारापन दिखाई ही देते हो। जाने कहाँ से हमारा दोस्त बन गया। अगर मैं आवारा हूँ तो तुम सब भी इस आवारा की दोस्त हो, और तुम कुछ भी बोलो, मुझसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। ये सब खेल छोड़ो, कल सुबह हम सभी ऊंची पहाड़ी पर जाकर स्वादिष्ट आम खाएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। अगली सुबह चारों दोस्त पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और स्वादिष्ट आमों का नाश्ता करते हैं। फिर वो चारों वहीं पहाड़ी पर ही खेलते हैं और शाम होने पर अपने जंगलों की तरफ चल देते हैं। जैसे ही वो चारों जंगल में वापस आते हैं, कुछ दूर चलने पर उन्हें जंगल में हर तरफ केले के छिलके बिखरे हुए नजर आते हैं।
ये देखकर वो समझ जाते हैं कि ये सब सियार का काम है। ओ, ये तो बहुत दुष्ट सियार है। पहले बेचारे बंदर के केले छीन लिए और फिर जंगल में गंदगी फैला रहा है। इसी तरह सियार के बारे में बात करते हुए चारों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वो सियार उनके सामने आ जाता है। हेलो, क्या तुम वही 4 दोस्त हो जिनकी दोस्ती के किस्से पूरे जंगल में मशहूर हैं? हाँ, और हम भी जानते हैं कि तुम वही सियार हो जिसने पूरे जंगल को परेशान किया हुआ है। मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मैं तो शांति से इधर उधर घूम रहा हूँ। तुम हमारे जंगल में क्यों आए हो? क्या तुम्हारे जंगल वालों ने तुम्हें जंगल से निकाल दिया है? नहीं, मुझे किसी ने नहीं निकाला। मैं खुद उस जंगल को छोड़कर आया हूँ, क्योंकि वहाँ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। क्या तुम चारों मुझसे दोस्ती करोगे? जंगल में आते ही तुमने जो किया है, उसके बाद जंगल का कोई भी जानवर तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। ये कहकर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। सियार को उनकी दोस्ती से जलन होने लगती है। ये चारों कितने अच्छे दोस्त हैं। ये हमेशा कितने खुश रहते हैं। मुझे भी ऐसे दोस्त चाहिए। अगर ये सब मुझसे दोस्ती नहीं करेंगे तो मैं भी इन्हें दोस्त नहीं रहने दूंगा। ये सोचकर सियार उन चारों की दोस्ती तोड़ने की योजना बनाता है। वो सूअर के पास जाता है। सूअर भाई, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी तीनों दोस्त तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें आलसी और भुक्कड़ बुलाती हैं? ये सब तो वो मुझे मेरे सामने भी बोलती हैं और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर सूअर वहाँ से चला जाता है। जंगल में एक बेरहम बाघ रहता था। मासूम जानवरों का शिकार करना उसे बहुत पसंद था। बाघ को देखते ही जानवर छुप जाते थे। ऐसे ही एक बार बाघ जंगल में घूम रहा था कि अचानक से लोमड़ी उसके सामने आती है। बाघ को देखते ही लोमड़ी डर के मारे कांपने लगती है और वो बाघ के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। बाघ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पर तुझे छोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा? ना ही मेरी भूख मिटेगी और ना ही मेरा मन भरेगा। चल, तुझे छोड़ दूंगा, पर पहले मुझे खुश कर और मेरे लिए शिकार ला। लोमड़ी बाघ की सेवा में लग जाती। उसे खुश करके एक खरगोश का शिकार करके बाघ को देती है। तब जाकर बाघ उस लोमड़ी को जाने देता है। बाघ तो ऐसे हर जानवरों के साथ करता था और कोई अगर बाघ की बात नहीं सुनता तो वो उसे बेरहमी से मार देता था। एक दिन फिर से लोमड़ी बाघ के सामने आई। तब लोमड़ी अपना रास्ता बदलने लगती है, पर बाघ लोमड़ी को रोकते हुए कहता है, अरे ओ लोमड़ी, कहाँ जा रही है चुपके से? आज मुझे भैंस का मांस खाने का मन कर रहा है। जा और मेरे लिए भैंस का शिकार करके ला। बाघ, भैंस कहाँ से आएगी? मैं भला भैंस का शिकार कैसे कर सकती हूँ? भैंस मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। ओह लोमड़ी, तुझ जैसी चालाक को शक्ति की क्या जरूरत? अब ज्यादा समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं, चल काम पर लग जा। बेचारी लोमड़ी जंगल में भैंस को ढूंढने लगती है। उसी जंगल में एक भैंस का जोड़ा रहता था। मादा भैंस गर्भवती थी। वो भी अपने पेट में पले बच्चे को जंगल दिखा रही थी। घूमते घूमते वो थक गई और अपने बच्चे से बोली, बेटा, मैं तो थक गई। तुझे अब भूख लगी होगी ना? आज बस इतना ही जंगल घूमते हैं। माँ भैंस के ये बोलते ही उसके पेट में हलचल होने लगती है। तभी भैंस हंसते हुए बोली, अरे बच्चे रुक जा। हाँ, मुझे पता है तुझे बहुत भूख लग रही है, पर सब्र करो, मैं तुम्हें अभी हरी हरी घास खिलाती हूँ। भैंस की ये बातें लोमड़ी सुन लेती है। तब लोमड़ी मन ही मन एक प्लान बनाती है और वो भैंस के पास जाकर उससे कहती है, अरे भैंस, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम्हें हरी भरी घास चाहिए ना? तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस जगह ले चलती हूँ। भैंस ने मन में सोचा, अरे ये लोमड़ी मेरी मदद क्यों कर रही है? लगता है दाल में कुछ काला है, पर मैं भी तो जानूं। चलो, इसकी बात मानने का नाटक करती हूँ। और बेटा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, समझे ना? भैंस उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वैसे तो लोमड़ी को ये करना पसंद नहीं था, पर वो भी क्या करती, बाघ से बचने के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा था। लोमड़ी भैंस को बाघ के पास ले जा रही थी। आधे रास्ते लोमड़ी मन ही मन बोली, अरे ये भैंस गर्भवती है, मैं ये क्या कर रही हूँ? ये ठीक नहीं है। मैं इस भैंस को सारी सच्चाई बता देती हूँ, कम से कम मेरे सिर पर से बोझ तो हट जाएगा। इस गर्भवती भैंस को मारकर मैं अपने सर पाप नहीं लेना चाहती।
ये सोचकर लोमड़ी बाघ की सारी बात गर्भवती भैंस को बता देती है। तब भैंस कहती है, अच्छा तो ये बात है, वैसे मुझे तो लग ही रहा था कि कुछ तो बात है। क्या करूं बहन, मैं मजबूर थी बहन, पर अब चाहे वो बाघ मुझे मार ही क्यों ना दे, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम यहाँ से भाग जाओ। अरे लोमड़ी डरो मत, और मैं भागने वालियों में से नहीं हूँ। यूं भागकर मैं अपने बच्चे को क्या सीख दूंगी? मैं उसे बहादुर और निडर बनाना चाहती हूँ, और आज उसकी सबसे बड़ी सीख होगी। तब भैंस वहीं कुछ घास खाकर अपनी भूख मिटाती है और बाघ के पास जाती है। बाघ भैंस को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो जोर से धाड़ लगाता है, जिसकी वजह से भैंस का बच्चा डर जाता है। भैंस को पेट में हलचल महसूस होती है और वो कहती है, डरो मत बेटा, हिम्मत से काम लो, देखो मैं कैसे इस बाघ को मारती हूँ, तब तक तुम्हारे पिताजी भी हमें ढूंढकर यहाँ आ जाएंगे। तभी अचानक बाघ उस भैंस पर हमला बोल देता है। तब भैंस उसका हिम्मत से सामना करती है। उनकी बराबर की टक्कर शुरू हो जाती है कि तभी वहां भैंसा भी आ जाता है और अपनी पत्नी की रक्षा करता है, और वो दोनों मिलकर बाघ से लड़ाई करके उसे मार देते हैं। और लोमड़ी कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने गर्भवती होने के बाद भी इतनी हिम्मत दिखाई, ये काबिले तारीफ है। आज तुम दोनों की वजह से जंगल से बुराई का अंत हो गया।